जय माता दी सभी भक्तों को, जो भी माता रानी के भक्त हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो नवरात्रि है वो 22 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 22 सितंबर से। तो सभी जो भी भक्त हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि उनको ये इन 9 दिन माता रानी की सेवा को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, क्या क्या उनको उपाय करने हैं और क्या उनको किस तरीके के ऐसे रहस्य हैं जिससे उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। उसके लिए मैं आज आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से आपको पूरे 9 दिन इस तरीके से माता रानी की सेवा करनी है जिससे आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो जल्द से जल्द आपका पूरा हो जाए। तो जो नवरात्रि का जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। सभी लोग घरों में माता रानी की पूजा सेवा करते हैं, पर एक विशेष प्रकार से उनकी पूजा करने से एक विशेष कार्यों की हम सिद्धि कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपने घर में नवरात्रि में इस 9 दिनों पे किस तरीके से विशेष पूजा करनी है और किस तरीके से आपने विशेष तरीके से आपको माता रानी की कृपा मिल सके, जिसकी वजह से। तो बात करेंगे कि आपको सबसे पहले करना क्या है। तो गाइज़, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको घर पर माता रानी को स्थापित करना है, जिसमें आप उनकी चौकी भी लगा सकते हैं। आप उनकी चौकी ज़रूर लगाएं, क्योंकि विदाउट चौकी उनका पूजन करना बहुत अलग मतलब बहुत विशेष भूमिका निभाएगा आपके इस जो भी आपकी विशेज़ है उनको पूरा करने में। तो आप एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर आपको चौकी पर जब आप लाल कपड़ा बिछा देंगे तो उस पर एक स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाएंगे आप उस पर। लाल रोली सभी को अवेलेबल मिल जाती है बहुत आसानी से, हर व्यक्ति के पास होती है ये। और उस पर स्वास्तिक बना लेंगे और उस पर एक चावल का ढेर रखेंगे। चावल का ढेर रखेंगे जैसे ही आप, उसके ऊपर आप अपनी माता रानी का जो भी मूर्ति है या उनका फ़ोटो है वो रख देंगे। फिर उसके बाद आप अपने उस चौकी पर कलश की स्थापना ज़रूर करें, क्योंकि कलश के बिना उनका पूजन पूरा नहीं हो सकता है। तो कलश में आप जल भरें, पवित्र जल भरें, उसके पास उसको भी चावल के ढेर पर रखें उस कलश पे। और 5 जो पान उसके पत्ते होते हैं आम के, 5 आम के पत्ते रखें और ऊपर उसके नारियल लिटा कर रखें, ना कि खड़ा हुआ रखें। लिटा कर उस पर नारियल रखें, चुन्नी से लपेट के, कलावे से लपेट कर उसका तिलक करके आप इस तरीके से कलश स्थापित कर दें। क्योंकि जो कलश है वो लक्ष्मी का स्वरूप होता है और श्रीफल है वो भी लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो आप लक्ष्मी पूजन एक तरीके से करते हैं जिससे आपके घर में कोई भी प्रॉस्पेरिटी होती है वो बहुत जल्दी आती है। और कोई भी मैनिफेस्टेशन हम करते हैं किसी भी विश का, तो उसके लिए लक्ष्मी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी कार्य करती है। तो इसलिए कलश की स्थापना ज़रूर करें। प्लस आप माता रानी को आपको बिठा दिया है और साइड में आपको एक सुपारी के रूप में गणेश जी का आह्वान करके गणेश जी को भी स्थापित करना है। जब ये तीनों चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से सेटल हो जाए उसके बाद आप उनके आगे एक घी का दिया जलाएंगे। घी का दिया जलाएंगे और घी के दिए में थोड़े से चावल, और उसको भी चावल के ढेर पे ही रखना है और थोड़े से चावल उस घी के दिए के अंदर डाल के फिर आपको अपना जो दिया है वो प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद आपको एक मंत्र है वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। जितने भी लोग हैं जो भी चाहते हैं कि वो मंत्र मैं आपको बताऊं, तो वो मंत्र आप आपका एक बीज मंत्र जैसे कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरीके से ये जो मंत्र है, जिनको समझ में ना आ रहा हो वो मैं उनको कमेंट में लिख दूंगी, जिनको चाहिए होगा वो कमेंट में मुझे बता दें, मैं उनको बता दूंगी। तो ये मंत्र का आप 108 बार जाप करें और आह्वान करें माता रानी का कि माता रानी आप आइए और 9 दिन मेरे घर में वास करें और मैं आपकी एक विशेष सेवा करूँगा या करूँगी और मेरी ये मनोकामना ये आप उनको बताएं माता रानी को। फिर उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सबसे बेस्ट है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ नवदुर्गों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जिनका अध्याय वाइज अध्याय आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 9 तक आप कई कई अध्याय उसको पूर्ण कर सकते हैं। आपको पहले दिन क्या करना है, आपको पहले दिन केवल मात्र पहला अध्याय पढ़ना है दुर्गा सप्तशती का। आप इसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद आप माता रानी के पूजन करके उनको प्रसाद भोग करेंगे। और प्रसाद में आप उनको सबसे पहले दिन वाइट कलर की कोई भी मिठाई उनको अर्पित करेंगे या वाइट कलर का कोई भी फल अर्पित करेंगे। पहले दिन आपको वाइट कलर से माता रानी को भोग लगाना है और उसके बाद
उनकी आरती पूजन करना है। और उनकी जो आरती आप करेंगे वो आप कपूर और लौंग से करेंगे, कपूर और लौंग से। इन 9 दिन आप एक कपूर जलाएंगे, उसमें 2 लौंग डालेंगे और उससे आप माता रानी की आरती करेंगे। और उसको पूरे घर में, आप अपने पूरे घर में भी उसको घुमा सकते हैं लोगों को। जैसे आरती अपने घर के लोगों को देते हैं, केवल अपने ही घर के लोगों को वो आरती दें और कपूर लौंग से उनकी आरती करें। और ये संध्या के टाइम पर भी और सुबह के टाइम, दोनों टाइम ये आरती होनी चाहिए। और माता रानी से अपनी जो भी विश है वो उस माता रानी को बतानी चाहिए, बोलनी चाहिए कि हमारी ये विश है, ये हमारी विश पूरी हो जाए। इन 9 दुर्गों में हम इस तरीके से आपकी सेवा करेंगे। तो जो विधि मैंने आपको बताई उस विधि से आप 9 दिन इस तरीके से माता रानी की सेवा करें। आप अध्याय डे 1 पर पहला अध्याय पढ़ने के बाद फिर डे 2 से आगे के अध्याय एक एक अध्याय पूरा पूरा करते चले जाएं 9 दिन तक। और जब आपके 9 दिन के अंदर वो सारे अध्याय पूरे हो जाएंगे तो उनसे अपनी क्षमा याचना मांग लें कि आपने अगर कोई भी गलती करी है तो वो क्षमा कर दें और आपकी जो पूजा है वो संपन्न हो जाए। और वो जो पूजा है वो माता रानी ग्रहण करें। इस तरीके से आप उनसे क्षमा याचना प्रार्थना करेंगे और अपनी विश को पूरा करेंगे। तो आप अगर इस तरीके से इस नियम के अनुसार अपनी कोई भी विश मांगकर इस तरीके से माता रानी की सेवा करेंगे तो आपकी जो विश है वो 3 महीने के अंदर ज़रूर पूरी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा और अचूक उपाय है, लोगों का किया हुआ है, लोगों ने बताया है ये सब करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। जो भी लोग चाहते हैं कि ये वीडियो आगे तक जाए, जो भी जिनकी विशेष वो पूरी करवाना चाहते हैं तो वो ये वीडियो को आगे लेकर जाएं। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं और ऐसे उपायों को और जानना चाहते हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज़ हम बनाते हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू।